दर्शनों के लिए लाइन में जा रहे हैं। दर्शनों की लाइन, रश तो ज़्यादा नहीं है लेकिन दर्शनों की लाइन बहुत लंबी है, पीछे से लगाई हुई है। हम पीछे से नीचे जाल में से निकल के आए हैं, बहुत लंबा जाल इन्होंने बनाया हुआ है। चलो हम खाटू श्याम भगवान, चलिए आप भी हमारे साथ खाटू श्याम भगवान जी के दर्शन। बहुत ही शक्तिशाली और पूजनीय तीर्थ शक्ति का अद्भुत नज़ारा खाटू श्याम बाबा हमारा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग माई कंट्री में आपका स्वागत है। हम खाटू श्याम की नगरी में पहुंच चुके हैं। आप लोग खाटू श्याम की नगरी के दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं, भगवान की पोशाकों की और प्रसाद की दुकानें। खाटू श्याम जी के मंदिर हम सभी जा रहे हैं। खाटू श्याम का नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही दिव्य और भव्य दृश्य। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य में सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है। इस स्थान पर संसार का विश्व प्रसिद्ध पवित्र धाम बाबा श्याम जी का मंदिर है। आप श्याम बाबा जी की नगरी के दृश्य देख रहे हैं। बाबा श्याम के मंदिर के बाहर के दृश्य है। खाटू श्याम में फाल्गुन के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। बाबा श्याम जी की नगरी के अलौकिक दृश्य। हम दर्शनों के लिए लाइन में जा रहे हैं। दर्शनों की लाइन, रश तो ज़्यादा नहीं है लेकिन दर्शनों की लाइन बहुत लंबी है, पीछे से लगाई हुई है। हम पीछे से नीचे जाल में से निकल के आए हैं, बहुत लंबा जाल इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए आप भी हमारे साथ खाटू श्याम भगवान जी के दर्शन करिए। जितने समय में हम बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचेंगे उतने समय में मैं आप लोगों को बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुना देती हूँ। बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत में लाक्षागृह षड्यंत्र के बाद पांडवों की मुलाकात वन में हंडीवा नाम की राक्षसी से हुई। भीम का रूप देखकर हंडीवा उस पर मोहित हो गई। हंडीवा के भाई और माता कुंती की आज्ञा से भीम और हंडीवा का गंधर्व विवाह हुआ। उनके एक बलशाली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। युवा घटोत्कच का विवाह मौर्य दत्त की बेटी कामकंटिका से हुआ। कामकंटिका को मोरवी भी कहा जाता है। घटोत्कच और मोरवी के बलशाली और महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। उसके शेर के समान सुंदर केश थे, इसीलिए उनका नाम बर्वीक रखा गया। बर्वीक देवी का उपासक था। देवी की आराधना करके उसने 3 दिव्य बाण वरदान में पाए, जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को वेद कर वापस लौट आते थे। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बर्वीक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगे। तब माँ ने पूछा, तुम किसकी ओर से लड़ोगे? उन्होंने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बर्वीक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत के युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तथा श्री कृष्ण जी जानते थे अगर बर्वीक युद्ध में शामिल हो गया तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो सकता है। तभी वे गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्वीक के सामने आए। अनजान बनकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्वीक ने बताया, वह एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम अपने 3 बाणों से युद्ध में क्या कर सकते हो? बर्वीक ने कहा, यह दिव्य बाण है। श्री कृष्ण जी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बर्वीक ने एक बाण चलाया जिसके पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बर्वीक जी ने कहा, आप पैर हटा लीजिए वरना जय आपके पैर को वेद देगा। श्री कृष्ण जी बर्वीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने बर्वीक से कहा कि तुम तो बड़े परिक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्वीक ने जब दान मांगने के लिए कहा, श्री कृष्ण जी ने बर्वीक से उसका शीश मांग लिया। बर्वीक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। श्री कृष्ण जी से उन्होंने अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप में आए तो बर्वीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्वीक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्वीक के कटे शीश को युद्ध में अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण जी बर्वीक के महान बलिदान और क्षमता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कल युग में मेरे ही नाम शाम से पूजे जाओगे। वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए आज पूरे संसार में खाटू श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए। तुम्हारे
स्मरण और दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण होगा, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर के दृश्य देख रहे हैं। दर्शनों के लिए भक्तों की बहुत ही भीड़ है। आज हम बाबा जी के दिव्य और अलौकिक श्रृंगार के दर्शन करेंगे। जितने हमसे हो सका उतने आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आप देख रही हैं कि दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। इधर नहीं आ जाओ। श्याम बाबा जी के गर्भगृह के दर्शन। श्याम बाबा जी। जहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि श्याम बाबा जी के दर्शन आंखें तो कुछ क्षणों के लिए करती हैं, लेकिन मन हमेशा के लिए जही रह जाता है। यह पवित्र धाम इस विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। भगवान खाटू श्याम की महिमा कहने से अधिक जीने और जानने के लिए है। हमने एक बार तो श्याम बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन इतना रश था, इतनी भीड़ थी, हमारे दर्शन अच्छी तरह से नहीं हुए। इसलिए हमने दोबारा पंडित जी से बात करके VIP दर्शन किए, जिसमें हमें बहुत ही आनंद आया। हमने खाटू श्याम जी बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, हम अब वापस लौट रहे हैं। खाटू श्याम बाबा खाटू नरेश शीश के दानी तीन बांधारी नीले घोड़े पर सवार की जय। हम खाटू श्याम बाबा जी के नज़ारे देख रहे हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य सुंदर दृश्य, दिव्य और अलौकिक नज़ारे शाम की नगरी के, अद्भुत नज़ारे शाम की नगरी के। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर दृश्य है, मंदिर का अलौकिक नज़ारा। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइनों में प्रतीक्षा करते हैं। आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय। हमने तो श्याम बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन हुए। आज हमने सबसे पहले झुंझुनू में रानी सती जी का मंदिर देखा, उसके बाद रास्ते में हमें बालाजी रोड का मंदिर आया, उसके बाद हम जीन माता का मंदिर देखा, उसके बाद खाटू श्याम जी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मनोकामना महालक्ष्मी जी का मंदिर देखा और हम लगभग खाटू श्याम जी 6 बजे पहुँचे। उसके बाद हमने खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन किए। अब हम बहुत थक चुके हैं, हमें भूख भी लगी है। हमने खाटू की नगरी ओम होटल में खाना खाया, जहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। जय खाटू श्याम बाबा जी की जय। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय।